शनि की उल्टी चाल कब समाप्त होगी और 19 जुलाई के बाद किन राशियों को झेलनी पड़ेगी, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो शनि की उल्टी चाल है वह कब समाप्त होगी और किन राशियों वालों पे शनि की उल्टी चाल का पड़ रहा है बहुत ज़्यादा फ़र्क। तो चलिए आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना प्रारंभ करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और आप इस चैनल के माध्यम से यदि नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। शनि इस समय कुंभ राशि में वक्रीय चल रहे हैं। कब समाप्त होगी शनि की वक्रता? कब समाप्त होगी शनि की वक्रता, यानी कि कब वो जो शनि की ढैया चल रहे हैं, कब उल्टी चाल चल रही है वह समाप्त होगी। किन राशियों को 19 जुलाई के बाद सतर्क रहने की ज़रूरत है। शनि ग्रह सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, यानी कि शनि जो है वो सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रहों में से जाने जाते हैं। शनि की चाल सभी ग्रहों में सभी धीमी गति है। शनि इस समय कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है, यानी कि उनकी खुद की जो राशि है वह राशि है। साल 2023 से शनि कुंभ राशि में विराजमान हो चुके थे। शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं, यानी कि इस समय जो शनि है अपनी मीन राशि में वक्रीय हैं और कुंभ राशि में है। शनि इस दौरान कई बार वक्रीय हुए, कई बार मार्गीय हुए। शनि ग्रह हाल ही में भी 29 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं। बता दें आपको, शनि की वक्रीय या उल्टी चाल कई राशियों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन शनि देव लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, क्योंकि शनि देव स्वयं कर्म फलदाता माने जाते हैं। आपको बता दें, जो शनि देव हैं वह कर्मों के ही देवता माने जाते हैं। समय कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जैसे जिस व्यक्ति के, जैसे जिस मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार शनि देव उन पर कृपा करते हैं। तो शनि कुंभ राशि में है, 15 नवंबर 2024 तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस दौरान शनि की 7.5 और शनि की ढैया से पीड़ित लोगों को बहुत सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, यानी कि जिनके भी राशि में शनि देव के 7.5 या ढैया चल रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की अवस्था है, क्योंकि 7.5 और ढैया वैसे तो कर्म फलदाता शनि हैं, जैसे जिसके कर्म होते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। परंतु इस समय बहुत सारे जातकों को अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो कैरियर लाइफ हो, या कोई भी हो, या घर की ही लोगों के साथ उठना बैठना बात करना घर परिवार के साथ ही क्यों ना हो, सबके साथ कुछ न कुछ प्रभाव 7.5 और ढैया अवश्य ही डालते हैं। आपको बता दें, इस समय आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कैरियर को लेके भी आपके सामने मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। और आपके मैरिड लाइफ में, यानी कि आप शादीशुदा हैं, तो आपके जीवन में ज़रूर इस चीज़ का कोई ना कोई प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। या तो पति पत्नी में दोनों में मेल मिलाप नहीं होगा, या दोनों में बहुत कलह और लड़ाई झगड़ा होता आपको दिखेगा। तो इस कारण से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। 19 जुलाई के बाद यह राशियां रहें बहुत ज़्यादा सावधान। तो कौन सी राशि है? कर्क और वृश्चिक राशि, यानी कि कर्क और वृश्चिक राशि वालों को 19 जुलाई के बाद बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।
कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि के ढैया चल रहे हैं। इस दौरान आप शनि के मंत्र का 108 बार रेगुलर जाप करिए। शनिवार को पीपल के पेड़ पर संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। आपको बता दें कि यदि कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में साढ़े साथी चल रहे हैं तो इन राशियों को बहुत ज़्यादा जीवन में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये शनि की एक तो धीमी चाल होती है, ठीक है। उसके बाद शनि के जो इफ़ेक्ट दिखते हैं वो बहुत नकारात्मक वाले इफ़ेक्ट दिखते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता दिखती है। भले ही शनि कर्म फलदाता हो, यदि आप इस दौरान साढ़े साथी आपके चल रहे हैं, यदि आप इस दौरान अच्छे कर्म करते हैं तो आपको इसका जो इफ़ेक्ट है वह जब साढ़े साथी और ढैया आपके समाप्त हो जाएंगे उसके बाद आपको इसका संपूर्ण रूप से फल आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इस दौरान बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, भगवान के पूजा पाठ करते हैं, दुखी लोगों की मदद करते हैं, या जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता है उनकी मदद करते हैं, तो इस समय आपके द्वारा किए गए कर्म ही जो समय आएगा उसके समय ढैया जब समाप्त होंगी, साढ़े साथी जब समाप्त होंगे, जो फल देखने को मिलेगा, यानी ये कर्म फलदाता कहा जाता है शनिदेव को। जो आप इस दौरान कर्म करेंगे वही फल आपको साढ़े साथी और ढैया समाप्त होने के बाद आपको मिलेगा। वहीं मकर और कुंभ राशि, मीन राशि वालों को भी 19 जुलाई के बाद अलर्ट रहने की ज़रूरत है, यानी कि इन राशियों को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तीनों राशि में शनि के साढ़े साथी चल रहे हैं। इस दौरान शनि के दिन ज़रूरतमंद लोगों की सेवा ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे तो इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस कारण से आपको जिसको भी ज़रूरत हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको आपकी ज़रूरत है, आपको उसकी सहायता ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। मकर कुंभ मीन राशि में इस समय साढ़े साथी चल रहे हैं, तो इनके भी जीवन में उथल पुथल मचा ही रहेगा और चलता ही रहेगा, यानी कि 15 नवंबर तक इनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि देव जो धीमी चाल चलते हैं इसके भी कारण और मनुष्य के जो कर्म होते हैं उनके भी कारण इस समय दुख तकलीफ़ का सामना मनुष्य को करना ही पड़ता है। यदि कोई मनुष्य यह सोचे कि उसने पहले तो अच्छे कर्म किए थे तो मुझे अच्छा ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य को साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो झेलना ही पड़ता है। इस दौरान शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों की सेवा करें और उनके ज़रूरत का सामान दान करें। शनि के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं, यानी कि आपको पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे जो शनि के साढ़े साथी चल रहे हैं इनका प्रभाव आप पर कम पड़े और आपके जीवन में भी खुशहाली रहे। शनि देखिए एक ऐसे मार्गी ग्रह हैं जो बहुत मंद गति से चलने वाले हैं। इस कारण से भी जो साढ़े साथी हैं वो 7.5 साल के होते हैं, जो ढैया होती है वो 2.5 साल के होते हैं। इन चीज़ों का भी मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो उपाय मैंने बताए आप लोगों को वो उपाय करने चाहिए, और जिन राशि के लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है वो राशि सतर्क रहें तो सावधान रहेंगे। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी दुर्घटना देखने को मिलने वाली हैं जिससे आप डिवोर्स तक नौबत आ सकती है। इस बात का आप अपने जीवन पे ध्यान रखें। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। शनिदेव की आप पर कृपा बनी रहे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य से अवश्य लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।